एक नए वीडियो के साथ। और मेरा आज का जो है वीडियो शादी का, तो आज भी एक रस्म होने वाली है। शादी से पहले होती है वो रस्म, और उसके शादी के दिन ही ना वो रस्म होती है कि उसको घर पे ही खाना खिलाया जाता है। जैसे मुझे घर पे एक टाइम शादी के दिन खाना मिलेगा खाने के लिए, उसके बाद व्रत व्रत में ही रहना है। और वो शादी के दिन ही होता है। पहले होता है घर के देवी देवताओं का पूजा, काली माँ का पूजा। तो उस वीडियो को मैं स्किप कर रही हूँ। काली माँ का पूजा बहुत लंबा है, चल रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे में ये वीडियो, ये वाली विधि आती है जो घर पे काली माँ के पूजा के बाद करते हैं। तो लड़की को खाना खिलाया जाता है, उसके बाद उसकी बारात जाती है लड़के के घर पे। तो ऐसे में बताने से ये समझ में नहीं आने वाला। आपके घर पे ये विधि अगर होता होगा तो थोड़ा आपको तो समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं और पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। इसे एंजॉय करना, लास्ट तक स्किप मत करना। तो अभी चलते हैं आगे। तो ये एक विधि होती है जब मम्मी आती है घर के देवताओं का और काली माता का पूजा करके, तो ये घर पे होता है। और ये खाना इस मंडप में ही बनता है जो कि बुआ बनाती है, और बुआ को मिलता है नेग। तो ये मंडप में खाना बनाएगी और सिर्फ लड़की ही खाएगी। उसके साथ बैठ के 5 लड़कियां भी ये खाना खाएगी, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे लड़कियां बैठी हुई हैं। और पहले ये विधि होगा, मम्मी इस चारों लड़कियों को और मंडप के चारों तरफ घूमेगी, और वो जो दाल चावल कढ़ी दही फुलौड़ा बहुत सारे इसमें आइटम होते हैं, तो वो रखेगी एक विधि के समान। और आप देख सकते हो मैं उसके पीछे पीछे साड़ी पकड़ के हूँ। तो मैं उसकी साड़ी पकड़ी रहूँगी, और मेरे पीछे है मेरी चाची जो कि उस चावल और दाल पे कढ़ी पे पानी डालेगी। और ये है मेरी बुआ। तो ये बुआ का ही खास कर का विधि होता है, तीर धनुष इसको मारना होता है। तो तीर धनुष किसको मारना होता है? इसको मारना होता है। तीर धनुष का मारने का मतलब कि तीर धनुष का एक विधि है जो मंडप के ऊपर मारना होता है। आप मत सोचना कि लड़की को मारना होता है। तो वो विधि चल रही है, और बुआ तीर धनुष उसमें जो दाल चावल गिरा रही है मम्मी, उसमें ही उसको टच करेगी। एक ये हिंदू रीति रिवाज का परंपरा है। और देखिए पीछे से मेरी वो मौसी है जो कि उस दाल चावल को उठाते जाएगी। एक लोग गिरा रहे हैं, जैसे मेरी मम्मी, मम्मी उसमें, चाची उसमें पानी डाल रही है, और पीछे से बुआ उसमें सटा रही है, मतलब चिपका रही है, तीर धनुष को टच करा रही है, और उसके पीछे से मेरी मौसी उठा रही है। तो एक एक सब विधि होता है ना। और ये छोटा सा मेरा मंडप आपको दिख रहा होगा। तो हम जितनी लड़कियां बैठी है चारों तरफ उसके घूमा जाएगा, और घूमने के बाद ही ये खाना खाया जाएगा। तो ये हमारे तरफ रस्म होता है जब बारात जाती है लड़के के घर पे, उससे पहले। और उस दिन ही बहुत सारे घर पे लोग आते हैं खाना खाने के लिए। जितने भी घर पे लोग आएंगे इस खाना को खाएंगे, और उसके बाद जाएंगे बारात में। तो यहाँ पे ये विधि चल रही है। तो ये मेरी मौसी बेचारी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो मेरे संग यहाँ पे मजाक कर रही थी, और ये अभी देख के मौसी का याद आ गया। और इसके बाद हम लोग ये खाना खाएंगे, और पास में जो बैठी है वो मौसी की ही बेटी है। तो सारी लड़कियाँ खाना खाएंगी अब। हो गई ख़त्म। और ये रहा होटल। तो अब
चले गए होटल में। और ये होटल रहा जिसका डेकोरेशन आप देख सकते हो। हमारे तरफ जब भी शादी होती है तो रात में ही होती है और उसको बहुत ही डेकोरेट किया जाता है, बहुत ही सजाया जाता है चारों तरफ से। तो यही उस होटल का है जहाँ पे मेरी शादी हुई थी और ये मेरे घर के बगल में ही था। तो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है। तो यही हमारा स्टेज है जहाँ पे जयमाल होगा और इसको भी आप देख सकते हो पूरा फूल से ही डेकोरेट किया हुआ है। तो अभी थोड़ी ही देर में बारात आएगी और जयमाल होने से पहले हमारी तरफ होता है द्वार पूजा। तो अभी चलते हैं उसकी तरफ। तो द्वार पूजा से पहले इन्होंने दिखा दिया आपको खाने पीने का रास्ता। तो खाने पीने का रास्ता ये रहा, क्योंकि क्योंकि ये सैलेड है और सैलेड तो सबको पसंद है, तो शादी में लोग जाते हैं तो खाते ही हैं। तो यहाँ पे सैलेड का डेकोरेशन बहुत ही अच्छा किया गया है। और द्वार पूजा से पहले मैं आपको इसके तरफ इसलिए ले आई क्योंकि खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शादी में लोग खाना ही खोजते हैं। तो यहाँ पे खाना का भी पूरा डेकोरेट किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और तो ये देखिए, इसमें खाना तो नहीं दिख रहा है क्या क्या रखा हुआ है, लेकिन बड़ी अच्छे से सजाया कर इसे ढक ढक के रखा हुआ है। और खाली खाली सा है तो कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर में यहाँ भीड़ होने वाली है। तो द्वार पूजा कैसे होती है ये हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमारी बारात आ गई और जब द्वार पूजा लगती है तो सबको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे बारात आया है, क्योंकि इस तरह से गाड़ी देखो भी बीच में आ रही है। क्योंकि इस तरह से बहुत सारे पटाखे जलाते हैं हमारे तरफ। तो पटाखे की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है और पटाखे पूरा जलना भी शुरू हो चुका है। और आपको एक गाड़ी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 3-4 गाड़ी से लोग आए थे, क्योंकि पास में ही थे, मेरे घर के पास में ही थे। तो बहुत ही लोग अपने अपने भी गाड़ी से भी आए थे। और जब पटाखे का धमाल नहीं होगा तो बारात आएगा ही नहीं, समझो। तो पटाखे भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे सारी लेडीजें आ गई, मेरे घर की भी और इनके घर की भी। तो यहाँ पे ज़बरदस्त वाला डांस होना शुरू हो चुका है। और ऐसे ही हमारी तरफ लाइट भी आती है। अब पीछे आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारी सर पे रख के लाइटिंग लाते हैं, तो ऐसे लाइट भी आता है। और ये इनके घर के सारी लेडीजें हैं, मामी, बहन, मौसी, ऐसे सारे लोग आए थे बाराती। और इनका ये गाड़ी, मेरा गाड़ी बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ था। ऐसे देखो, नाम भी है, मैंने अभी तक से ये रखा था, प्रवीण और खुशबू करके ऐसे लिखा हुआ था। तो मैंने अभी भी रखा है इस नाम को और बहुत ही अच्छा लगता है ये। और यहाँ ज़बरदस्त वाला डांस चल रहा है, ये देखिए ज़बरदस्त वाली डांस चल रही है। तो आप लोग थोड़ा डांस को एंजॉय कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना कि हमारे तरफ भी कैसा डांस होता है।
फैमिली, द्वार पूजा का मतलब होता है जो द्वार पे पूजा होता है शादी से पहले, उसके बाद लड़का जाता है अंदर। ये छुटकू आ गया, कितना प्यारा लग रहा है सत्यम इसमें, एकदम क्यूट क्यूट सा, एकदम जैकेट कोट पहन के, पगड़ी पहन के। तो फैमिली, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो अगले ब्लॉग में मिलेंगे। और इस ब्लॉग को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना। अगर आप नए हो तो जल्दी से जल्दी जाइए, अच्छे अच्छे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप पुराने हो तो जल्दी जल्दी जाइए, अच्छे से कमेंट कीजिए। और अगला जो ब्लॉग होगा बहुत धमाकेदार धमाशान वाला ब्लॉग होगा, वो आएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और उस ब्लॉग को मैं जल्द से जल्द डालूंगी। इसका तो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन उसको जल्दी डालूंगी। और अभी के लिए चलते हैं, ओके बाय बाय।